Hello friends, I am CM Meenakshi Ranjan and again I welcome you all on my YouTube channel Tax Wallet. आज जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा मेरा फ्लो ऑफ डिस्कशन थोड़ा डिफरेंट होगा। आज सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 194R इसको लाने की क्या ज़रूरत थी और कंसेप्ट को सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में और एप्लीकेबिलिटी में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन 194 को गवर्नमेंट ने क्यों लाया। लास्ट ईयर बजट 2022 में, मतलब फाइनेंस एक्ट 2022 में यह सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मेन मोटिव था कि जैसे जो कंपनीज़ है या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, वो जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एजेंट्स को, डीलर्स को, चैनल पार्टनर्स को बहुत तरह का बेनिफिट्स देती है। बेनिफिट्स इन द सेंस कि अगर आप इतना सेल कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट वाउचर है आपके लिए, या फिर आप देखे होंगे कि ट्रैवल का कूपन है, ट्रैवल का पैकेजेस है, या बहुत तरह का गिफ्ट्स और ये सब चीज़ दिया जाता है ताकि वो सेल्स प्रमोशन है, एक तरह से मोटिवेट करते हैं अपने चैनल पार्टनर्स को, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सो दैट कि उनका जो है सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो सके। तो अगर आप इस चीज़ का ट्रीटमेंट देखें, मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो दे रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि इसको सेल्स प्रमोशन में एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं। लेकिन अगर आप सेकंड पार्ट में आते हैं, जो रिसीव कर रहे हैं, जो चैनल पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट है, तो अगर मान लीजिए कि एजेंट है, एक एजेंट जो है मान लीजिए कि वो एक टीवी कंपनी में काम करता है और कंपनी ने उसको सेल्स प्रमोशन मतलब बहुत अच्छा सेल किया उसने, तो उसको एक टीवी गिफ्ट कर दिया। तो वो जो एजेंट है वो अपने इनकम में वो टीवी को नहीं शो करता है, क्योंकि उनका एक सिंपल सा है, मेरा जो कमीशन आ रहा है दैट इज़ माय इनकम और मैं उस पर टैक्स दे रहा हूँ। तो सरकार का तो यहाँ पे लॉस हो जा रहा है ना, क्योंकि कोई तो है जो एक्सपेंस क्लेम कर रहा है, कंपनी तो एक्सपेंस क्लेम कर रही है एज अ सेल्स प्रमोशन, बट जो बंदे को मिल रहा है वो अपना इनकम नहीं दिखा रहा है। तो इस चीज़ को टैक्स के एम्बिट में लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 194R। यहाँ पे सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये मतलब बोला गया है कि आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप किसी भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एजेंट्स को, कमीशन एजेंट्स को, पार्टनर्स को किसी तरह का मोटिवेट करने के लिए अगर आप परक्विजिट्स या बेनिफिट्स देते हैं, आप कैश में दें या काइंड में दें, इन बोथ द केसेस आपको सबसे पहले इस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ बेनिफिट्स टू योर चैनल पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट्स, और इनको बेनिफिशियरी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का हो पाएगा। अब ये एक कंसेप्ट था, आपको क्लियर है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको क्या करती हैं कि मेडिसिन जो है वो सैंपल पे देती है। तो जो सैंपल पे देती है तो कंपनी तो वहाँ पे उसको अपना सेल्स प्रमोशन में एक्सपेंसेस क्लेम करती है, लेकिन जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस चीज़ को अपना इनकम नहीं दिखाते हैं। तो अब क्या करना है कि कंपनी को टीडीएस काटना है। वंस अगर टीडीएस कट रहा है तो आपको तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उनके एआईएस में टीडीएस दिखेगा। तो टीडीएस के साथ साथ इनकम का भी मतलब वो तो दिखता है ना, कि अगर मान लीजिए 40,000 है और उसमें 10% टीडीएस कटा, मतलब 4,000 का टीडीएस क्लेम करना है आपको, तो आपको उसका रिवर्सिबल इनकम भी दिखाना ही पड़ेगा। तो वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम का बाय डिफ़ॉल्ट अब उसको आपको पार्ट बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये टैक्स एम्बिट में आ जाएगा। अब छोटी छोटी सेक्शन की जो है प्रैक्टिकलिटी को डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी किस पे है, कितने अमाउंट पे देना है, नहीं देना। 20,000 से कम की अगर आपकी कोई परक्विजिट्स है या बेनिफिट्स है तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। टीडीएस का रेट है 10%। और इंडिविजुअल और एचयूएफ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं और उनका 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं गया है तो उन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर वो प्रोफेशनल्स हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 50 लाख से अगर आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं किया तो आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें थी इस सेक्शन में, और ये नया सेक्शन है, अभी लास्ट ईयर ही एप्लीकेबल हुआ है, तो लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट आई थिंक धीरे धीरे ग्रास्प हो जाएगा। और ये कंपलसरी है और एप्लीकेबल में आ गया है, तो आपको जानना चाहिए। और बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इफ़ यू आर न्यू, एंड इफ़ यू आर ओल्ड देन प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द नीडी वंस। थैंक यू।